नमस्कार। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो इसलिए आज हम डिजाइन पर चर्चा करेंगे। ये डिस्कशन 2 पार्ट्स में होगा, जिसमें कि आपको ना सिर्फ ये बताया जाएगा कि हर एक अच्छे स्ट्रक्चर के लिए एक अच्छे डिजाइन का होना कितना जरूरी है, बल्कि आपको बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आई एम श्योर ये आपको काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। अब मैं आपको डिज़ाइन सबसे परिचय कराऊं। कोई भी इमारत बनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, कहाँ बन रहा है। जैसे क्या ये मकान है, बहुतल मकान है, मॉल है, या शॉपिंग सेंटर है, या सड़क है, ब्रिज है, प्लांट है, इत्यादि इत्यादि। अब ये एक बार जानने से आप समझ जाएंगे किन के लिए ये बनना है, कहाँ बन रहा है, जो कि जानना अवश्य ज़रूरी है। डिज़ाइन में हम इमारत के मुताबिक नींव अर्थात फाउंडेशन लेते हैं और फिर आगे उसका ढांचा मतलब स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं। ये आपको पढ़ते वक्त भी बताया गया होगा। डिज़ाइन में खासकर कुछ विशेष विषय पर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे डेड लोड, जो कि पूरे इमारत की वजन, जिसमें सरिया, कंक्रीट इत्यादि का वजन लिया जाता है, और वो जानना ज़रूरत होगा। लाइव लोड, अगर ये मकान का डिज़ाइन है तो इस मकान के करीब 1 स्क्वायर मीटर में अंदाजन कितना वजन एक समय में हो सकता है, जैसे कई लोगों का समावेश, घर की सामान और कई अन्य वस्तुएं। विंड लोड, हवा या आंधी का असर कितना होगा जिसका प्रभाव मकान पर पड़ सकता है। जितनी ऊंची उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, समुद्र या नदी तट पर ज़्यादा होगा। इसके बाद सिस्मिक लोड, सिस्मिक मतलब भूकंप। भूकंप का असर मकान पर कितना होगा ये भी जानना ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि भूकंप के झटके कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। हर देश में भूकंप का असर जानने के लिए जोन निर्धारित है और जोन मुताबिक मैं इससे पहले आपको डिज़ाइन पर थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ। आप सब इंजीनियर हैं और कॉलेज में डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़े होंगे। कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन से हर वक्त संपर्क रखना ज़रूरी नहीं है। फिर भी डिज़ाइन के नॉलेज से यदि ड्राइंग में कोई डिफेक्ट पाते हैं तो उस पर आपका नज़र डेफिनेटली जाएगा और आप उसे ठीक करा लेंगे। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट आइटम पर चर्चा करूंगा जो डिज़ाइन से काफ़ी मायने रखता है, जैसे बेंडिंग मोमेंट। ये हम बीम डिज़ाइन करते वक्त लेते हैं। बीम में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तब उसे बेंड होने की सिचुएशन होते हैं, और बीम के डिज़ाइन में ये जानना ज़रूरी है कि ये फोर्स कितना है जो बीम सहन कर सकेगा। अब आते हैं हम एक दूसरे सब्जेक्ट पर, जो कि है शियर फोर्स। ये भी बीम के डिज़ाइन में हम लेते हैं, जो कि बीम के परपेंडिकुलर एक्सिस में अप्लाई होते हैं। बीम डिज़ाइन करते वक्त ये हम इसलिए लेते हैं कि ये कौन सा स्थिति तक ये फोर्स बीम को तोड़ेगा नहीं। तीसरी सब्जेक्ट है टेंशन फोर्स। ये हम डिज़ाइन में लेते हैं जब जनरली प्री स्ट्रेस्ड बीम और गर्डर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें वायर या रोप को
दोनों तरफ से ज़्यादा खींचते हैं ताकि वायर या रोप पूरी तरह से टेंशन अचीव कर ले और बीम को कोई भी एक्सियल फोर्स को सामना कर सके। चौथा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव का मतलब है, जो कि आप जानते होंगे, यानी सिकुड़ना। ये हम बीम में इसलिए लेते हैं कि अगर बीम किसी कारण के लिए कंप्रेस होते हैं तो बीम इसे सहन कर पाएगा और बीम का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि बहुत ठंडी जगह पर ये कंक्रीट वाले बीम सिकुड़ने का ज़्यादा चांस रहते हैं और वो सिकुड़ना सह सके, उस तरह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिटरमाइन करते हैं डिज़ाइन में, ताकि बीम में कोई भी नुकसान नहीं हो, कंक्रीट रैप्चर नहीं हो और बीम सही रहे।